नाज़रीन, बहुत जो बैन अल-अक़वामी ख़बरें हैं, ख़ास करके अगर आप देखें फ़लस्तीन का मसला या गज़ा का मामला, ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे मामला है ये पूरी दुनिया के लिए। पहले हम मुस्लिम उम्मा की बात करते थे, मैं ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा अब एक आलमी इशू है और जो एहसास रखने वाले दिल हैं वो इसको महसूस करते हैं। पिछले कुछ अरसे में गज़ा के अंदर जो सितम ढाए गए हैं उसकी मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि इस दौरे जदीद में कभी भी मिलती होगी, बल्कि दौरे कदीम की भी बात कर ले तो नहीं ऐसी कोई मिसाल मिलती है। आज की करबला है जो फ़लस्तीन है, आज की करबला है जो गज़ा है, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ बात हो रही है। कहा जा रहा है कोई डील हो जाएगी, शायद अगले हफ्ते होगी, अगले हफ्ते, लेकिन सदर ट्रंप की जो नेतन्याहू से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इज़राइल से, उस मुलाकात में भी इस मामले के ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई है। और यानी ये जो सीज़ फायर की बात पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते ये बंद हो जाएगा, अगले हफ्ते ये ख़त्म हो जाएगी जंग, वो उसमें नाकामी हुई है। इज़राइल कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि आज जो गुफ्तगू हुई है मीडिया के साथ, जिसमें कि ये जो मुलाकात थी इसके बाद, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सवाल जो है वो खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फेंक दिया कि आप जवाब दें कि फ़लस्तीन का हल क्या है, जिस पे उन्होंने दो रियासती जो फार्मूला है, जो कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो रियासती फार्मूला हो जाए, यानी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करके अलग कर दिया जाए और जिस पे मकबूजा है उसको अलग कर दिया जाए, उससे भी नेतन्याहू जो है वो फरार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये याद रहे कि इस हवाले से पाकिस्तान ने भी कहा था कि दो रियासती फार्मूला अगर होता है और तो उसको तस्लीम करने के हवाले से जो एक हाहाकार मची हुई थी उसके हवाले से ये बात, तो आज इजरायली वजीर आज़म जो हैं वो इससे भी फरार हो चुके हैं। अब इसका हल क्या होगा, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ईरान को पेशकश की है इसी मौके के ऊपर कि वो उनके साथ मुआहिदा करना चाहते हैं और वो बातचीत करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मशरूत पेशकश है, मसलन ये कि वो चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो नैरेटिव ना बनाया जाए, उनके खिलाफ नारे ना लगाए जाएं, तो वो किसी मुआहिदे पर पहुंच सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान ख्वाहिशमंद है कि इस मामले के ऊपर मुलाकात करे। इसकी ईरान ने पूरी तरह से तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते और ना ही कोई दरखास्त दे रखी है कि हम इस पर बात करेंगे। तो ये मामला जो है कहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर भी बात होती है और होनी चाहिए। दूसरी जानिब हमारे जो आसिफ इफ्तिखार साहब हैं, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने एक बड़ी कल ज़बरदस्त तकरीर की है और पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है अमन व अमान के हवाले से और पाकिस्तान की मगरबी सरहद के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, उन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात की और बहुत अहम बात की है। वो आपको सुनवाना चाहते हैं, फिर इस पर बात करेंगे ज़रा। यानी बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा है कि दाइश खुरासान ना सिर्फ अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को निशाना बना रही है, बल्कि दहशतगर्द तंजीमें जैसे कि अलकायदा है, फितना अल ख़वारिज है, TTP है, बलोच अस्करियत पसंद गिरोह हैं, ये भी अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम शख्सियात और तनसीबात हैं वो भी इनके निशाने पे हैं, यानी कि डायरेक्टली अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें कि ज़ाहिर है खुद अफगानिस्तान हुकूमत भी उसका निशाना बन रही है। और ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा खतरा है, BLA की सपोर्ट हो या बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो, उसकी तरफ उन्होंने निशानदही की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है उसके हवाले से भी बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बात की है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उनके सामने पेशकश रखी है जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने उनको की है मुज़ाकरात के हवाले से। बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमा रहे हैं वो जरा सुनिएगा। चाहते हैं कि खान साहब की रिहाई हो, बुशरा बीबी की रिहाई हो, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो खान साहब के साथ एक्सेस तो हो, ताकि खान साहब के साथ सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। वज़ीर आज़म ने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए, खान साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ से आवाज़ आती है जहाँ से कोई उम्मीद हो सकती है, तो इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी होंगे। रिहाई की तरफ हम कोशिश तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन हमारा एक कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था।
یقینی طور پر یہ اعتراف ہے کہ ہمارا رہائی کے حوالے سے ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا تھا۔ وہ کیسے ختم ہوا تھا، وہ کیوں ختم ہوا تھا؟ اب تحریک چلے گی، احتجاج ہوگا، مذاکرات ہوں گے۔ عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ اس پہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آج کی جو اندرونی کہانی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آج جو کورٹ ہے اس نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے کہنے پہ 27 یوٹیوب چینلز پاکستان میں بند کیے ہیں۔ اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ کیا پاکستان میں اظہار کی جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر قدغنیں باقاعدہ لگ چکی ہیں یوٹیوب کے حوالے سے، یا پھر یہ شکایت بجا تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ یوٹیوب چینلز بند کیے گئے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔